हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर और बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक का नाम है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों या इसको आप समंक लिख सकते हैं, समकों का चित्रमय प्रदर्शन। ठीक है, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन या फिर समकों का चित्रमय प्रदर्शन, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आंकड़ों का या समकों का चित्रमय प्रदर्शन क्या होता है? क्योंकि आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, फिर उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, फिर उसका टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया उसको। अब उसको है जो डायग्रामेटिकली आपको बताना है, डायग्राम्स बनाकर आप ग्राफ बनाकर भी बता सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डायग्राम्स है, हमें डायग्राम में देखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सिलेबस के अंदर नहीं दे रखा है, फिर भी अगर कहीं देखेंगे, चेक करेंगे, अगर आता हुआ है तो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपको जो दे रखा है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो आप समझने की कोशिश करना इसको, क्योंकि जितना ज्यादा समझ में आएगा उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा कि आपके क्वेश्चंस है जो सही होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। तो हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। अब इसके एडवांटेज क्या है? जो ग्राफ और डायग्राम के एडवांटेज पता होने चाहिए, इसके लाभ क्या है, क्यों हम इसको है जो यूज करते हैं। तो डायग्राम और ग्राफ्स है आर विजुअल एड्स, मतलब एक तरीके से विजुअल एड्स है विच गिव अ बर्ड्स आई आई व्यू ऑफ डेटा। यहाँ पर आई व्यू ऑफ डेटा, आई व्यू ऑफ डेटा मतलब बर्ड्स आई व्यू ऑफ डेटा कह सकते हैं कि मतलब जिस तरीके से डेटा के बारे में एक विहंगम दृष्टि है जो प्रदान करनी हो, या फिर वो एक इफेक्टिव तरीके से हमें हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डाले, तो इसके लिए जरूरी है कि हम डेटा को आरेख या फिर रेखांकन तरीके से प्रदर्शित करें। ठीक है, तो मतलब उस डेटा को या फिर डायग्राम को देखते ही हम समझ जाते हैं कि उसके अंदर ट्रेंड क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन है जो हमारे माइंड में आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को है जो इन्फ्लुएंस करने के लिए हम डेटास को क्या करते हैं, डायग्राम्स और ग्राफ्स के थ्रू है जो प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो डायग्रामेटिकली चीजें हम जितनी जल्दी याद रखते हैं, कोई भी चित्र है मतलब पिक्चर है, पिक्चर फॉर्म के अंदर हम चीजें बहुत ज्यादा जल्दी याद रखते हैं, जल्दी याद भी होती हैं और याद रखते हैं। तो डायग्राम्स आर मोर अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग एंड इम्प्रेसिव देन न्यूमेरिकल डेटा। अगर आपके सामने एक टेबल रखी जाए और दूसरा है जो टेबुलर फॉर्म हमने किया है पिछले लेक्चर के अंदर, वो टेबल्स, डेटा के टेबल्स रखी जाए, दूसरे पास में है जो उसका एक डायग्राम्स रखा जाए, तो आप डायग्राम से उस चीज को ज्यादा जल्दी से समझोगे इन कंपेयर टू टेबुलर फॉर्म में डेटा है उसको। तो ये संख्यात्मक डेटा की तुलना में ये अधिक आकर्षक होते हैं, आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं, और हमारे ब्रेन को है जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दे आर मोर कैचिंग एंड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल फिगर्स एंड फैक्ट। आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे, आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने देखी होगी, न्यूज़पेपर के अंदर जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो कई बार है जो आपको कहीं कभी आपको है जो बार डायग्राम्स दिखते हैं, कुछ डायमेंशंस उसके अंदर होते हैं। तो वो जब डेटा हमें दिखते हैं तो हम उससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पिलर्स होते हैं, जिसको पिलर्स या बार्स बोलते हैं, बार बोलते हैं एक्चुअल में, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में बार बोला जाता है। बार कहाँ ऊपर है कहाँ कम है, नीचे उसकी लोकेशन लिखी हुई रहती है, जो भी उसका एड्रेस है वो लिखा हुआ रहता है। तो इसलिए मतलब वो किस चीज को एड्रेस कर रहा है, तो इस तरीके से हमें जो शो होता है न्यूज़पेपर्स के अंदर, आप देखते होंगे, रिपोर्ट्स के अंदर देखते होंगे, जर्नल्स के अंदर आपको मिलता होगा ये सारी चीजें। तो वहां पर ये स्टैटिस्टिकल फिगर्स और फैक्ट्स को और एक्सटेंसिवली और ज्यादा कैचिंग पावर हो, इसलिए इसको शो किया जाता है। रजिस्टर अ मीनिंगफुल इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑलमोस्ट बिफोर वी थिंक। हम जितना सोचे उसको, मतलब इंटरप्रिटेशन के लिए जितना सोचे, उससे पहले ही वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है और हम क्विकली उस डेटा को है जो समझ जाते हैं।
ठीक है? तो इसलिए वे अधिक आकर्षक और सांख्यिकीय आंकड़े और तथ्य प्रस्तुत करने के लिए व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है और ये हमारे सोचने से लगभग पहले ही दिमाग पर एक सार्थक प्रभाव है जो दर्ज करता है, सार्थक प्रभाव डालता है, जिससे हम उसको सोचने से पहले ही है जो चीज़ें समझ जाते हैं। ठीक है? तो बेसिकली हमें ग्राफ और डायग्राम के बीच में डिफरेंस समझना होगा कि इनके बीच में व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। तो डिफरेंस क्या है इसके बीच में अंतर क्या है, वो अंतर हमें समझने की ज़रूरत है। तो ग्राफ के अंदर कौन-सी चीज़ें हम प्रदर्शित करते हैं और डायग्राम के अंदर कौन-सी चीज़ें प्रदर्शित करते हैं, ये हमें समझना होगा। तो ग्राफ स्पेशली हेल्प अस टू स्टडी द रिलेशन मैथमेटिकल रिलेशनशिप, नॉट नेसेसरीली वो फंक्शनल रिलेशन हो या नहीं हो, लेकिन 2 वेरिएबल्स के बीच में अगर हमें रिलेशन समझना है तो वो है जो ग्राफ से समझ सकते हैं, हम डायग्राम से नहीं समझ सकते। हाँ, ये है जो कंपैरिज़न पर्पज़ से हम इसको बना सकते हैं एंड रिलेशनशिप है जो हम 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को नहीं समझ सकते, ठीक है? तो ग्राफ है जो किसी 2 वेरिएबल्स के बीच में, 2 चरों के बीच में है जो गणितीय संबंध क्या है, उसको समझने के लिए हमें ग्राफ की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन हमें 2 वेरिएबल के बीच में संबंध ना समझ के 2 वेरिएबल का कंपेयर करना है, उसकी तुलना करनी है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? डायग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आई होप ये दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी है जो कम क्लियर हो गई होगी। किसी 2 चरों के बीच में गणितीय संबंध समझना हो, तो उसके लिए हम ग्राफ यूज़ करेंगे और किसी 2 वेरिएबल्स के बीच की तुलना करनी हो, तो तुलना में मददगार कौन होगा? डायग्राम होगा, चित्र होंगे, ठीक है? फिर है उसके बाद में आपका ग्राफ और उसके बाद में डायग्राम्स के फर्दर आप थोड़े से देख लीजिए डिफरेंस है। तो ग्राफ के अंदर हम पॉइंट्स लेते हैं, लाइन्स लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जिसमें डॉट्स लाइन होती है, डैशेस लाइन होती है, डॉट डैशेस लाइन होती हैं। तो मतलब कि या तो हम इस तरीके से डॉटेड लाइन लेते हैं, ठीक है? या फिर हम डैश 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 ये लाइन लेते हैं। ग्राफ के अंदर ये यूज़ होता है या इस तरीके से यूज़ करते हैं ग्राफ डॉट मतलब लाइन डॉट लाइन, ठीक है? डॉट डैश डॉट इस तरीके की यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेज़ेंट करने के लिए हम या तो बार यूज़ करेंगे, बार आपका इस तरीके से बनेगा, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको और रेक्टेंगल्स लेते हैं जैसे मान लीजिए आपने रेक्टेंगल्स बना दिया, ठीक है? स्क्वायर्स यूज़ करते हैं, आपने स्क्वायर्स बना दिया। ये चारों इसकी आर्म्स है जो बराबर होगी और सर्कल्स भी यूज़ करते हैं हम इस तरीके का सर्कल भी यूज़ करते हैं और क्यूब्स भी है जो हम लेते हैं, तो क्यूब भी है जो यूज़ होता है डायग्राम्स के अंदर, ठीक है? तो दूसरा डिफरेंट मतलब विभिन्न प्रकार के प्रयुक्त बिंदु या रेखाएँ जिसमें डॉट्स, डैश और डॉट डैश यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर बार, आयत, वर्ग, वृत्त, घन आदि जैसे उपकरणों द्वारा है जो इसको डायग्राम को प्रस्तुत किया जाता है। और ये स्टैटिस्टिशियन फॉर द स्टडी ऑफ स्लोप्स मतलब स्लोप है, रेट ऑफ चेंज है या फिर उनका एस्टिमेशन निकालना हो, तो उसके लिए हेल्प करता है। ग्राफ क्या यूज़ करते हैं, हमको मान लीजिए ये डायग्राम बना दिया हमने, तो इसमें रेट ऑफ चेंज क्या है या इसका स्लोप क्या है ये निकालना हो तब हम ग्राफ यूज करते हैं लेकिन ये ओनली अप्रोक्सीमेट इन्फॉर्मेशन ही हमें प्रोवाइड करता है अप्रोक्सीमेट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है और ये प्रेजेंट टाइम सीरीज डेटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं और कैटेगरिकल डेटा अगर हमारे पास में है या फिर ज्योग्राफिकल डेटा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं उसके लिए हम डायग्राम्स यूज करते हैं तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें ढलान निकालनी है या परिवर्तन की दर निकालनी है या उसका अनुमान लगाना है तो उसके लिए हमें ग्राफ का उपयोग करना होगा लेकिन दूसरी तरफ है जो अनुमानित जानकारी अगर निकालनी है तो उसके लिए हम डायग्राम को यूज करते हैं और फिर है कि अगर हमें समय श्रृंखला के डेटा या आवर्ती वितरण को प्रस्तुत करना है तब तो हम ग्राफ का उपयोग करेंगे नहीं तो हम कैटेगरिकल डेटा और ज्योग्राफिकल डेटा अगर हमारे पास में है तब हम किसका यूज करेंगे डायग्राम का यूज करेंगे ठीक तो इस तरीके से ये दोनों चीजें हैं जो आपके काम की हैं तो इनके बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लास्ट में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी अब ये जो डायग्राम्स हैं वो कितने प्रकार के हैं प्रकार कौन कौन से हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं तो इसको टाइप्स हम देख लेते हैं तो एक तो ये सिर्फ एक डायमेंशन में होगा ठीक है एक डायमेंशन वन डायमेंशनल है फिर है जो इसका
टू डायमेंशनल डायग्राम होंगे, फिर थ्री डायमेंशनल डायग्राम होंगे। तो जब हम एक डायमेंशन को यूज करते हैं, फिर सिर्फ एक एक्सेस को यूज करते हैं, फिर दो डायमेंशन, फिर तीन डायमेंशन, फिर उसके बाद में है जो पिक्टोग्राम्स होता है, फिर कार्टोग्राम्स है। पिक्टोग्राम्स और कार्टोग्राम्स, इसके कई क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। कंप्यूटर में भी है जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम समझेंगे आगे। फिर आपका है जो वन डायमेंशनल डायग्राम्स है जो कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें वन डायमेंशनल डायग्राम है जो इसमें, तो एक तो लाइन डायग्राम होगा, दूसरा है जो बार डायग्राम होगा। ठीक है, हम इसके बकायदा पिक्चर देखेंगे कि लाइन डायग्राम कैसा होता है, बार डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, तो आपको वो बिल्कुल ज्यादा क्लियर हो जाएगा इससे, कहीं ज्यादा है जो नाम दे रखे हैं उससे ज्यादा है जो ये क्लियर हो जाएगा। और फिर है इसकी बार डायग्राम जो हमने दे रखा है, कि ये लाइन डायग्राम तो ठीक है, लाइन से हम शो करते हैं। बार डायग्राम है उसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो बार डायग्राम्स में एक तो सिंपल बार डायग्राम होता है, फिर हम कंपोनेंट बार डायग्राम यूज करते हैं जिसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बोलते हैं। ये क्या होते हैं मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगा, सारा स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के अंदर डाली हुई चीजें दिखाऊंगा। और परसेंटेज बार डायग्राम क्या होता है, मतलब कि परसेंटेज बार डायग्राम, हमें परसेंटेज के अंदर कोई वैल्यू दिखानी है तो वो हम कहाँ शो करें। फिर मल्टीपल बार डायग्राम्स है वो कैसे शो करें, डेविएशन बार डायग्राम्स है वो कैसे बनाएं, और ब्रोकन बार डायग्राम्स है वो कैसे बनाएं। तो एक एक चीज को हम बिल्कुल क्लियरली अच्छे से समझेंगे। आगे 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 वाले लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो आपने अभी टाइप्स देखा, वन डायमेंशनल डायग्राम्स, फिर उसके बाद में वन डायमेंशनल डायग्राम के टाइप देखे, उसमें से बार डायग्राम और लाइन डायग्राम। बार डायग्राम के फर्दर टाइप्स कौन से हैं वो आपने देखे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस वन डायमेंशनल डायग्राम्स को है जो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस।